प्रवीण कुंटे जी भी हमारे साथ जुड़ गए, एनसीपी के महासचिव है। कुंटे जी, पहले तो मैं आपसे इसी पर आपकी राय जान लूं कि कितना बड़ा संकट इस वक्त आप सरकार पर देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से पिछले तीन चार दिनों से घटनाक्रम चल रहा है, उससे बात बहुत साफ हो जाती है कि एक पूरी तरह से ऑपरेशन लोटस का प्रकार है। जिस तरह से पूरे देश में, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, मणिपुर की सरकार हो या गोवा की सरकार हो, जिस दिन से 2.5 साल पहले जब से हमारी सरकार बनी थी, ठीक उसी दिन से इस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और महाराष्ट्र के अपोजिशन के नेता लगातार करते आए। और उसी का परिणाम है कि आज सरकार, इस बात में सहमत हूं कि सरकार थोड़ी तकलीफ में है, लेकिन लगातार मैं तमाम चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तमाम भाषण सुन रहा हूं, या शिवसेना के विद्रोही नेता लगातार हिंदुत्व की दुहाई दे रहे हैं। वे यही मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, शायद देसाई साहब को भी इस बात की जानकारी है। ये वही एकनाथ शिंदे है, जब हमारे पार्टी में विद्रोह हुआ था तब हम हमारे तमाम विद्रोही नेताओं को पकड़ पकड़ लाकर हमारे हवाले करने का काम किया था ताकि महाविकास आघाड़ी की सरकार बने। मैं एकनाथ शिंदे जी, उनके तमाम सहयोगी से पूछना चाहता हूँ, क्या तब इनका हिंदुत्व कहां गया था? अगर आप हिंदुत्ववादी थे तो आपने हमारी सरकार को बनाने का सहयोग किया था। दरअसल ये बात हिंदुत्व की बात नहीं है, असली मुद्दा है जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी विधायक आपको उसमें से आधे से ज्यादा जो आपको गुवाहाटी में नजर आ रहे, इन तमाम लोगों पर ईडी की तलवार लटकी हुई है। चाहे वो अड़सुड़ हो, चाहे भावना गौरी सांसद हो, चाहे प्रताप सरनाइक हो, या स्वयं एकनाथ शिंदे जी भी हो, सब लोगों को अपने हाथ से ईडी से अपने सर को सही सलामत बचाना है। और इसके लगातार झूठ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। मैं एक बात को फिर से कहना चाहता हूं कि जब तक फ्लोर पर इसका फैसला नहीं होगा, नहीं, लेकिन सुनिए ना कुंटे जी, अब आप अगर राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, समझदारी की बात करते हैं, आप ईडी की दुहाई दे सकते हैं, ठीक है, ये एक पक्ष हो सकता है। लेकिन इतने सारे विधायक ऐसा कौन सा कांड करके बैठे हैं कि सारे के सारों को ईडी का डर सता रहा है, सभी को सीबीआई का डर सता रहा है? और क्या वाकई में शिवसेना के विधायक इतने बिकाऊ हैं कि कोई भी खरीद सकता है उन्हें? बात इनके खरीदने की नहीं हो रही है। लगातार देखिए, हमारे भी पार्टी के जो 2 नेता अभी जेल में बंद पड़े हैं, झूठे आरोप लगाकर ईडी में बंद करके उनके टॉर्चर करने का भी काम ईडी के माध्यम से हो रहा है। ईडी का कन्विक्शन रेट अगर पूरे देश में देख लीजिए, 4% से ज्यादा इनका कन्विक्शन रेट नहीं है। सिर्फ पार्टी को तोड़ना, पार्टी के नेताओं का मनोबल गिराना और सरकार गिराने के लिए ईडी का प्रयास लगातार करने का काम किया। मान लीजिए कि शिवसेना के 2-4 विधायक अगर मान लीजिए बेकसूर है, लेकिन बेकसूर रहते हुए अगर उनके ईडी के कारण जेल में जाना हो, वो नेचुरल बात है कि किसी दबाव में चलते कोई भी राजनीतिक दल के नेता। ठीक है, आप अभी भी ये दावा कर रहे हैं, ये दबाव है प्रवीण जी, आप अभी भी ये दावा कर रहे हैं दबाव है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। क्या केवल दबाव में 41-42 विधायक जा सकते हैं? हम 1-2 पे दबाव समझ सकते हैं, 1 दर्जन पर दबाव समझ सकते हैं, यहाँ पर तो पूरी पार्टी टूट पर खड़ी हुई है। देवेंद्र, और मीनाक्षी, दबाव के बाद जैसा अभी कुंटे साहब कह रहे थे, आपने बड़ा दिलचस्प बात उन्होंने ये कही कि पिछली बार जब उनके विधायक भाग रहे थे तो पकड़ कर एकनाथ शिंदे लेकर आ रहे थे, मतलब उस समय भी विधायकों पे दबाव डाला गया था। तो ये सारी चीज़ें सत्ता पक्ष पे कभी भी आरोप लगता है, लेकिन सिर्फ वो वजह हो ही नहीं सकती। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें कि कर्नाटका में कांग्रेस के नेता हैं DK शिव कुमार, उनके कंपनी से बहुत सारे रेड वगैरह हुए, वो भी कहते हैं इस बात को लेकर कि उनके ऊपर दबाव डाला गया, वो कहाँ आ गया। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो संजय राउत ये कहते हैं कि उनके पूरे परिवार को फंसाया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव है, वो कहाँ से आ जा रहे हैं। अगर विधायकों के भीतर नाराजगी नहीं होती तो ये संभव ही नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर उस स्टेट से जहाँ पर उसी दल की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री हैं, और उनके विधायक यहाँ से निकलकर कहीं और चले जाएं और लगातार वहाँ से जाकर अपने वीडियो भेज रहे हैं, अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, खुशी खुशी सब कुछ बता रहे हैं कि क्यों यहाँ पे आए हुए हैं, क्या उनका मकसद है। तो ये सारी चीज़ें शिवसेना प्रमुख की सबसे बड़ी समस्या यही रही कि शायद अपने विधायकों की नाराज़गी, उनके असंतोष, उनकी समस्या को दूर करने की चिंता उन्होंने कभी की नहीं। अन्यथा ये विधायक जो कि हमेशा शिवसेना प्रमुख के एक बयान पे उनके लिए तैयार रहते थे कुछ भी करने को, वो यहाँ से निकल के और लगभग 2500 किलोमीटर दूर जाके बैठे हुए हों और उनकी बार बार अपील पर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हों, अंदाज़ा लगाइए कि ये नाराज़गी कितने दिनों में इकट्ठा हुई होगी और उस नाराज़गी को दूर करने की उन्होंने कोशिश नहीं की होगी। और नाराज़गी की जो सबसे बड़ी वजह समझ में आती है वो एक पॉलिटिकल कंपल्सन है उनके लिए कि जिस दल के खिलाफ चुनाव लड़कर आए
उस दल के साथ ग्राउंड पे हम कैसे कम्पीट करें, ख़ासतौर पे तब जब कहा यह जाता है कि महाराष्ट्र में असली सरकार असल में शरद पवार चलाते हैं और एनसीपी के लोगों को हर जगह पे मजबूत करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे देखिए, कोई भी एक विधायक जो शिवसेना का विधायक है वो एनसीपी के कैंडिडेट को चुनाव हराकर चुनाव जीत कर आया है, और अब अगर उस हारे हुए कैंडिडेट की उसके क्षेत्र में ज़्यादा सुनी जाएगी तो इसकी ज़मीन कितनी कमज़ोर हो सकती है। और ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह है इस बार के असंतोष का जो स्वरूप दिख रहा है उसके पीछे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।